सत साहेब जी जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। भगत भाइयों, ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान से, गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में सुडानी, करोथा और बरवाला 5 मिलर एक बच्चे की हत्या किसने की है, संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, बिहार से सासाराम जिले से शशिभूषण दास जी पर परमात्मा की दया हुई, जो जजमेंट की फाइल कोर्ट से निकला करके भगत भाइयों एक छोटी इस ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक के अंदर बहुत सरल भाषा के अंदर कोर्ट का जजमेंट 29, 30 का, 27, 26 का, 28 का पूरा जजमेंट भगत भाइयों इस पुस्तक में दे दिया। तो हमारी सभी भाइयों से हाथ जोड़कर ये निवेदन है, प्रार्थना है कि आप इस ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विश्व पुस्तक को एक बार आप भगत भाइयों अवश्य पढ़े। अगर आप इस पुस्तक को नहीं पढ़ते, बोलते हमारा नाम खंड हो जाएगा, तो भगत भाइयों आप FIR नंबर 429 और 430 का जजमेंट ITI के तहत आप कोर्ट से निकलवा सकते हैं और आप उनको पढ़ो। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है और ये कुपात्र बेटा संत रामपाल जी महाराज का मनोज और वीरेंद्र, राम कुमार ढाका, राजेंद्र, महेंद्र, अमित आदि भगत भाइयों इन 51 गुंडों ने संत रामपाल जी के खिलाफ बयान देकर के और संत रामपाल जी महाराज को डबल आजीवन कारावास करवा दिया। और भगत भाइयों, देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है जिसमें फांसी का प्रावधान है। और भगत भाइयों 29 और 30 के अंदर 29 में ये शिवपाल, जिसकी पत्नी, ये शिवपाल की पत्नी सरिता, जो आश्रम के अंदर उसकी मौत हो गई थी, तो भगत भाइयों ये शिवपाल ने पहले तो बयान दिया था भाई ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों ने हमारी पत्नी को मार के कमरे में बंद कर दिया, हमने देखा है लाठी डंडे ये सब कुछ करते हुए। उसके बाद में इन RSS वालों को, मनोज धर्मा ट्रस्ट वालों को, कबीर परमेश्वर ट्रस्ट गुंडों को, इनको पता चला कि अपने जेल जाना पड़ेगा, क्यों शिवपाल ने, सुरेश ने, दोनों ने बयान इनके मैनेजमेंट के खिलाफ दिए थे। भगत भाइयों, तो मेरे 1500 वीडियो बनाई हुई भगत भाइयों, आप उन वीडियो को सर्च करो, ओम प्रकाश दास बोमपरा गंगानगर के नाम से वीडियो बनाए हुए मेरे भगत भाइयों, आप सर्च करो, आपको पता चल जाएगा कि पहले वाले के अंदर शिवपाल ने और सुरेश ने क्या बयान दिए थे। उसके बाद में भगत भाइयों इन लोगों ने हॉस्टाइल करवा दिया और इन लोगों ने बयान कैसे बदलवाई वो मैं अब आपको बता रहा हूँ। और मृतकों के परिवार के लोगों को न्यायालय में गवाही बयान देना, मतलब भगत भाइयों, तो इन लोगों ने फिर मतलब कैसे इन गुंडों ने बयान दिए। पहले तो ये RSS को फंसा रहे थे, जब इनको पता चल गया कि अपने फंसेंगे, उसके बाद में इन लोगों को हॉस्टाइल करा करके और बयान बदलाए थे कोर्ट में। मृतक के परिवार एवं सगा संबंधियों ने न्यायालय में अपना बयान पूर्णतः बदल दिया। भगत भाइयों, इन किसके कहने से, इन RSS गुंडों के कहने से मतलब बदल दिया, क्योंकि इनको पता था कि अगर नहीं बदलेंगे तो संत रामपाल जी महाराज तो फंसेंगे नहीं और अपने फंस जाएंगे, अपनी सजा हो जाएगी। इसलिए ये इन गुंडों ने क्या काम किया, इन जितने भी ये मरे थे उन सब के इन गुंडों ने बयान बदलवा दिए। और ये सुरेश और शिवपाल ने भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज पर 29 और 30 FIR दर्ज करवाई थी इन गुंडों के कहने से, और बयान ने पलट दिया और हॉस्टाइल करके भगत भाइयों उन जो गुंडों ने बयान बदले ना, उनके ऊपर आज केस भी चल रहा है। मृतकों के परिवार एवं सगा संबंधियों ने न्यायालय में अपना बयान पूर्णतः बदल दिया। भगत भाइयों, हॉस्टाइल घोषित किया गया। सब ने इन्विटेशन के दौरान पुलिस के समक्ष अपना बयान दिए थे कि अपना बयान के विपरीत बयान दिए कि वे सभी गुरुजी के सत्संग सुनने और दर्शन करने हेतु आश्रम आए थे। आश्रम में जानकारी मिली कि दिनांक 14/11/2014 को गुरुजी अपने शिष्यों को दर्शन एवं आशीर्वाद देंगे। भाई 14 तारीख ने, मैं 7 तारीख ने आया भगत भाइयों बांधे लोग, 14 तारीख ने गुरुजी सारा दर्शन देसी मैं रुक गया, इसलिए वे अपनी स्वेच्छा से आश्रम में रुक गए। इसी तिथि को भी गुरुजी के बीमार रहने का कारण दर्शन नहीं हो सका,
तो उक्त सभी लोग घर वापस होने के लिए आश्रम से बाहर जाने का प्रयास करने लगे तो पुलिस एवं प्रशासन आश्रम के मेन गेट पर भक्तों को मारपीट कर रही थी। अब देखो भक्त भाइयों, ये बयान चेंज कर दिया। पहले तो ये बयान नहीं दिए, आप मेरी वीडियो बनाई हुई देख लेना। उसके बाद में ये क्या बोलते हैं, गुंडे आश्रम के मेन गेट पर भक्तों को मारपीट कर रहे हैं। ये मतलब सुरेश बोल रहा है भक्त भाइयों, ये शिवपाल। वे माइक से अनाउंस कर रहे थे कि आश्रम से बाहर कोई नहीं निकले। पुलिस एवं प्रशासन के मारपीट के डर से उक्त हम सभी लोग आश्रम में रुके रहे। प्रशासन ने आश्रम की बिजली पानी भी कटवा दी। भगत भाइयों, बिजली पानी ऐसे कटवा दी कि लाखों का बिल था। ये गुंडे बिल नहीं भर रहे थे, ना पानी का भर रहे थे, ना बिजली का भर रहे थे। आश्रम में कोई भी अनुयायी हमें आश्रम से बाहर जाने से नहीं रोक रहा था, कोई बंधक नहीं बनाया था, बल्कि बाहर में पुलिस मारपीट करती थी। पुलिस प्रशासन के अमान्य कृत्य के कारण मृतकों की मृत्यु हुई। गुंडा मतलब क्या मरिया नहीं आके क्यों दे बोलो का पुलिस का कारण मतलब पुलिस वाला कुत्ता जज मर गया। अरे पहला बयान कह दिन दिला काला कपड़ा गुंडा मारिया भगत भाइयों। अब बयान बदला है, क्यों आर्टिकल ऐसा गुंडा क्यों बयान बदलाओ, नया बदला है, आप फंस जाओगे, रामपाल जी महाराज बरी हो जाओ। पुलिस प्रशासन के अमान्य कृत्य के कारण मृतकों की मृत्यु हुई। संत रामपाल जी या उनके अनुयायी मृतकों की हत्या का जिम्मेदार नहीं है, बल्कि पुलिस प्रशासन इसका जिम्मेदार है, हत्यारे हैं। इन गुंडों ने बयान प्रटाए भगत भाई हॉस्टल किया। मृतक श्रीता का पति शिवपाल के न्यायालय में आवेदन देना कि मृतक श्रीता का पति शिवपाल, जिसने FIR नंबर 429/14 दिनांक 19/11/2014 को पुलिस के समक्ष फर्ज बयान देकर अपनी पत्नी श्रीता की हत्या करने का आरोपी आश्रम के अंदर संत रामपाल जी महाराज के आज्ञा पर उनके अनुयायियों द्वारा एक कमरा में बंद करने से बताया और जांच के बाद पुलिस द्वारा चालान न्यायालय में पेश कर दी गई। तो बहुत महीनों के बाद शिवपाल ने न्यायालय में धारा 376 CRPC के तहत आवेदन दिया, जिसमें उन्होंने अपना बयान पूरी तरह से उल्ट दिया। इस आवेदन में आरोप लगाया कि पुलिस ने इनकी पत्नी श्रीता की हत्या कर दी। पुलिस ने इसकी पत्नी श्रीता की हत्या कर दी तथा पुलिस कोरे कागज पर इनके हस्ताक्षर करवा लिए। ये गुंडे झूठ बोल रहे हैं। अगर मान लो पुलिस ने अगर इनसे झूठे साइन करवाए भगत भाइयों, तो कोर्ट के अंदर मतलब पुलिस के बयान कोई मान्य नहीं होते हैं। लेकिन ये एक सोची समझी साजिश के तहत काम किया था भगत भाइयों। RSS गुंडों ने जो बरवाला कांड करवाए, 5 बच्चे की हत्या, एक सोची समझी षड्यंत्र के तहत काम होता भगत भाई, ऐसे नहीं होता। बाबा रामपाल के अनुयायी आश्रम में शांतिपूर्वक विरोध कर रहे थे। बाबा रामपाल एवं उनके अनुयायी अभियुक्तों ने इनकी पत्नी और अन्य मृतकों को अपने हिरासत में नहीं लिया, अर्थात कमरे में बंद नहीं किया था और ना ही अत्याचार किया था। देख गुंडा कितना बदला है कि मतलब संत रामपाल जी का अन्याय ना ही तो बादशाह को मारपीट करी, ना ही यहाँ कमरा बंद करियो, सारा काम प्रशासन पुलिस करियो और ना ही अत्याचार किया, जिसके कारण उनकी मृत्यु नहीं हुई है, बल्कि पुलिस ने इन गुंडों ने हत्या की है। तो भगत भाइयों, ये क्या बोला, ये पुलिस ने ही हत्या की है, इन लोगों ने हत्या नहीं की मैनेजमेंट को ये बचाने के लिए। शिवपाल ने आवेदन पर न्यायालय का आदेश। शिवपाल जो मृतक श्रीता का पति है, आवेदन के न्यायालय ने दिनांक 11/2/2016 को आदेश पारित किया कि संत रामपाल जी का अनुयायी है। शिवपाल बोल रहा है भगत भाइयों, संत रामपाल जी के अनुयायियों को बचाने एवं पुलिस प्रशासन को अपनी पत्नी श्रीता एवं अन्य मृतकों को हत्या केस में फंसाने की मंशा से आवेदन दाखिल किया है, जो बेबुनियादी है और इसके आवेदन विचार करने योग्य नहीं। इससे न्यायालय ने इसके आवेदन को खारिज कर दिया। भाई पहला दिन कोर्ट के अंदर बयान दे दिया कि मारिया काला कपड़ा गुंडा रामपाल लगे मारिया, ठीक है। बिंग बाद के बदली करवा देंगी कि मतलब पुलिस वाला मारिया काला कपड़ा गुंडा कौन मारिया। तो कई काम करो पुलिस प्रशासन इन मतलब आवेदन खारिज कर दियो इन शिवपाल को और इन पर केस बना दियो। राष्ट्रीय समाज सेवा से मैनेजमेंट के षड्यंत्रकारियों के जब गुरुजी के विरुद्ध हर बिंदु पर पुलिस की जांच पूरी हो गई और संत रामपाल जी महाराज के साथ साथ राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट के आदमी के विरुद्ध पुलिस चालान पेश की, तो भक्तों को बरगलाने तथा अपने साथियों को बचाने के लिए राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट वालों ने शिवपाल तथा सभी मृतकों घर वालों को अपने
चालबाजी से डोरा डाला और वे सभी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट की चालबाजी में आ गए। मतलब RSS गुंडा, मुनीर धर्मा टेस्ट गुंडा, कबीर परमेश्वर भाई टेस्ट गुंडा ने ठा लागो कि आपा फंसागा और आपने जबान को नहीं बनी और अन हॉस्टल करा के भगत भाइयों बयान बदला दिया। देखो आज भी जगह तो 1 बच्चे की हत्या हुई, वह मरिया, पंचा मतलब आज केस चलन लग रही क्योंकि वहाँ बयान बदलिया। कोर्ट का मेरे को थारे खाते बेला कौन बैठा तो बाद कभी बयान की दो, कभी बयान थे क्यों देने लग रहे हो। 4 बजे से डोरा डाला और वे सभी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट की चालबाजी में आ गए और सत्य को त्याग कर उनके सिखाए एवं बहकाए में आकर गुरुजी के सिद्धांतों के विपरीत अर्थात सत्य के विपरीत कार्य कर गए। मतलब टोटल बयान फर्जी जिया वाक्य और मैनेजमेंट जो आशिवपाल मतलब बयान दे दिया भगत भाइयों और अपनी ही नाश करके इनको CBI जांच के लिए पुलिस द्वारा चालान पेश करने से पूर्व ही आवाज़ उठाने चाहिए था, मगर इन्होंने पहले नहीं उठाया और गुरुजी को बचाने के नाम पर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के दगाबाजी चाल में आ गए। भाई आपने रामपाल जी महाराज ने फंसाओ और मान निकलाओ मतलब हॉस्टल करके बयान बदला दिया। न्यायालय ने अपने फैसला दिनांक 11/10/2018 को डिस्कशन किया कि सूचक शिवपाल एवं अन्य निजी गवाहन के न्यायालय में हॉस्टल होने के पूर्व दी गई पुलिस के यहाँ बयान मतलब पहले बयान दिया और दिया अब और दिया कोर्ट में गुरुजी के आदेश पर उनके अनुयायियों के द्वारा एक कमरे में बंद कर देना एवं अत्याचार करने से शिवपाल की पत्नी सीता एवं अन्य की मृत्यु हुई। पहला बयान भगत भाइयों ने की दे दिया और बाद के अंदर जी मैनेजमेंट के जो बयान दे दिया बेसंत रामपाल जी महाराज ने डबल आदमी करा हो जाओ और आप बरी जावा और भाई मतलब वही भगत भाइयों क्योंकि सजा तो भगत भाइयों 29 संत रामपाल जी समेत 29 आना हुई 28 गुंडा 12 जमानत पर छूट गया बापर डबल आदमी काराबाजी सजाई 10 दिनों को मुकदमा लगा भगत भाइयों और आशिवपाल आ गुंडा नहीं देने बयान बीसू मतलब कि बच्चा सारा छूट गया और संत रामपाल जी महाराज जेल में छोड़ दी दो और अब क्या है संत रामपाल जी महाराज जेल में लीला करा भगत भाइयों। वही बाद में न्यायालय में समक्ष बयान देते हैं कि सरिता एवं अन्य ही हत्या पुलिस प्रशासन ने की है गुंडा का है जज की भगत भाइयों प्रशासन अंदर बढ़ा नहीं बी टाइम मतलब के 6 हत्या करके एक कमरे में बच्चा 5 मतलब एक बच्चा ने कमरे में रेड रखी पुलिस प्रशासन से तो एक ही कौन मेरे भगत भाइयों ठीक है घायल बहुत हुआ पुलिस प्रशासन भी घायल हुआ ए भी घायल हुआ जज बयान दिन दिया शिवपाल रहा जज आश्रम के ऊपर हजारों भगत हथियार ले झंडा डंडा ले खड़ा ऊपर बाटा ईंट पत्थर फेंकने लग रहा पहले तो बयान ए दिन दिया और भी बाद के अंदर एक दिन बयान बदल दिया। हत्या पुलिस प्रशासन ने की है मतलब राष्ट्रीय समाज सेवा समिति कोकरी नहीं है गुंडा कहने लग रहा है गिरिया गया जबकि इस केस में सभी अभियुक्तों अपने स्वीकृति बयान में स्पष्ट बयान दिया है कि गुरुजी के आज्ञा अनुसार सभी मृतकों को एक कमरे में बंद कर दिए थे। फिर शिवपाल एवं अन्य 10 गवाहन द्वारा अपना बयान उल्ट कर यह कहना कि पुलिस ने हत्या की है बिल्कुल झूठ एवं गलत तथा सत्य से परे प्रतीत होता है। चूंकि शिवपाल एवं अन्य गवाहन ने इस बिंदु पर सहमत है कि मृतक की मृत्यु एक कमरे में हुई तथा अभियुक्तगण का यह कथन कि कमरे में बंद कर दिए थे तथा अभियुक्तों द्वारा घटनास्थल का पुलिस के समक्ष डिमार्केट करना अर्थात घटनास्थल को बताया जाना उसे दिखाना जाना अपने स्वीकृति बयान में छुपाए हुए लाठी डंडा जिसका प्रयोग घटना कार्य करने में किया गया उसे पुलिस समक्ष बरामदगी कराया जाना यह साबित कर देता है। भगत भाइयों गुंडा कोर्ट में कहो बांधो रामपाल जी के हो जो गेट तुम्हारे निकला बिन कुट्टो मारो और कमरा बंद कर दो और मर्जी तो पुलिस प्रशासन का नाम है आपा लगा दे श्याम पुलिस समक्ष बरामदी कराया जाना मतलब भाई डंडा डुंडा सब बरामद हो गया बिना भाई कोर्ट में जरूर स्वीकार करना रहेगा मतलब हत्या में एक गुंडा कहने लग रहेगा कौन पुलिस न करी भी मतलब कोर्ट में जाके गुंडा स्वीकार कर लेंगे मनोज वीरेंद्र
और आगे सागे 51 गुंडा जगह 28 गुंडा जमा तो छुट्टा है मां स्वीकार करो कि मतलब मेरे डठा मारिया डंडा मारिया। अरे भाई डंडा मतलब बरामद करवा दिया कमरे में और आज भी मतलब थाने के अंदर माल खाना में जमा है। और शिवपाल ए गुंडा के क्या ना अंदर पुलिस वाला मारिया और भाई कोर्ट में जुर्म स्वीकार करना रहेगा मैं मारिया। अब के बाद में शिवपाल आई फंस गया भगत भाई आप 420 420 केस चल ला रहे सागे तो भाई लुगाई मर गई और सागे वहाँ पर केस कोर्ट शुरू कर दीजिए। यह साबित कर देगा कि सभी मृतका की हत्या आश्रम के अंदर हुई। पुलिस आश्रम के अंदर घटना के 2 दिनों के बाद प्रवेश की थी। इससे साबित होता है कि मृतकों के सगा संबंध जैसे शिवपाल वगैरह जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य है संत एवं अन्य अभियुक्तों को बचाने के लिए न्यायालय के समक्ष झूठी गवाही दी है। इसने लोगों ने कोर्ट में जाकर द्वारा भगत भाइयों न्यायालय को न्याय तक पहुंचने में सहयोग न करके गुमराह किया गया है। इसलिए इन पर 420 का केस बनाया जाता है। पहले कोर्ट के अंदर कुछ बयान दिए और बाद में बयान बदल दिया RSS गुंडा कह रहा हूँ। इसलिए वे भी सभी गवाह जो निजी गवाह है जैसे शिवपाल विंदर कोट जरनैल सिंह संदीप पवन सतपाल देवेंद्र सिंह महेश सिंह विपिन उग्र सभी न्यायालय में झूठी गवाही देकर कोर्ट को गुमराह करने का दोषी है। उनको दोषी बना दिएगा अपने कोर्ट के अंदर आगे और ये बयान कैसे बदले और इन पर केस दर्ज किया जाना आवश्यक है। न्यायालय ने सभी के विरुद्ध धारा 193 भारतीय दंड विधान के तहत केस कर दिया। भगत भाइयों 193 भारतीय विधान के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट में न्यायालय में केस दर्ज करने का आदेश दिया। उपरोक्त इन सभी लोगों को झूठी गवाही देने का आज भी केस इन गुंडों पर चल रहा है। और भगत भाइयों ये जो RSS वाले मुनिंद्र टेस्ट वाले और कबीरपुर भक्ति टेस्ट वाले इनको कोई मतलब नहीं है। एक तो उनके मतलब 5 ब्रदर एक बच्चा मरी बच्चे की मृत्यु हो गई। और अब जिन जिन लोगों ने ये इन गुंडों के करने से बयान बदले थे ना भगत भाइयों उन सभी पर केस दर्ज FIR दर्ज हो गई और वो तारीखों पर भुगत रहे हैं। तो भगत भाइयों इन लोगों ने 429 और 430 के अंदर इन गुंडों ने बयान बदलवा दिए थे और उन्हीं पर द्वारा केस करवा दिया था। अगर वो बयान नहीं बदलते भगत भाइयों तो संत रामपाल जी महाराज को बरी होते और ये गुंडे अंदर जाते। तो संत रामपाल जी को किसने आजीवन कारावास करवाया? उनके परिवार ने, उनके रिश्तेदारों ने और संत रामपाल जी महाराज के वो शिष्य भी थे जिन लोगों ने संत रामपाल जी के खिलाफ बयान दिए भगत भाइयों। और भगत भाइयों मैं आप लोगों को ये और बता देना चाहता हूँ कि ये जो RSS वाले हैं ना जो गुंडे ये क्या बोलते हैं ऑडियो आती है वीडियो आती है लेटर आता है पुस्तक आती है भगत भाइयों कुछ भी नहीं आता है। और 11 सालों से भगत भाइयों आप इनके पीछे चल रहे हो। ये गुंडे क्या बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल में अपनी मर्जी से गए हैं और मर्जी से आए हैं मर्जी से आएंगे और संत रामपाल जी महाराज जेल में लीला कर रहे हैं और हमारा काम चल रहा है। तो भगत भाइयों इनका काम कैसे चल रहा है? प्रथम मंत्र दे रहे हैं, सतनाम दे रहे हैं, सारनाम दे रहे हैं और सार समझ के भगत भाइयों फार्म में भर रहे हैं। तो इनका तो काम चल रहा है, जोत कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, नाम शुद्ध कर रहे हैं और रमेणी भी करवा रहे हैं भगत भाइयों। तो इनका काम तो चल रहा है। गुरु जी जेल में रहो चाहे बाहर रहो, गुरु जेल दाम में लीला कर रहे हैं। गुरु जी अपनी मर्जी से गए हैं और मर्जी से आएंगे। गुरु जी जेल से आना नहीं चाहते हैं। गुरु जी बोलते हैं, ये गुंडे क्या बोलते हैं कि गुरु जी बोलते हैं अभी मेरा काम अधूरा है, मेरा काम पूरा नहीं हुआ है, इसलिए मेरे को जमानत मत लगाना। तो भगत भाइयों इन गुंडों ने ये जो बरवाला कांड करवाया था इसके अंदर बहुत सोची समझी बहुत बड़ा षड्यंत्र था भगत भाइयों। ये मंत्री, मुख्यमंत्री, भगत भाइयों प्रधानमंत्री तक भी, नरेंद्र मोदी जी तक भी इन लोगों का षड्यंत्र था भगत भाइयों। मोदी जी भी भगत भाइयों ये वीरेंद्र जो संत रामपाल जी महाराज का बड़ा बेटा
जो 5 में अंदर एक बच्चे की हत्या की है, हत्यारा बलात्कारी, जिसको डबल आजीवन कारावास और देशद्रोह का मुकदमा लगा हुआ है, भगत भाइयों नरेंद्र मोदी जी भी उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं। तो भगत भाइयों, जब एक हत्यारा और बलात्कारी देशद्रोह का मुकदमा चल रहा हो, जिसके सामने भगत भाइयों देश का प्रधानमंत्री जब हाथ जोड़ देगा, तो इस देश का क्या होगा भगत भाइयों? इस देश का क्या होगा? क्रोथा कांड भगत भाइयों कांग्रेस के टाइम में हुआ था और बरवाला कांड बीजेपी के टाइम में हुआ था भगत भाइयों। और आज भी भगत भाइयों जितने भी ये नेता मंत्री, सभी तो नहीं है लेकिन काफ़ी नेता मंत्री भगत भाइयों इनके आश्रमों में जा रहे हैं। वो इनवाइट करते हैं और वो इनके आश्रमों में जा रहे हैं और उनके साथ में फोटो और वीडियो बनवाते हैं भगत भाइयों। जो 5 मिलर एक बच्चे की हत्या की है भगत भाइयों, या हत्यारे बलात्कारियों के साथ में वीडियो बनवाते हैं भगत भाइयों। ये संत रामपाल जी समेत भगत भाइयों 29 लोगों को डबल आजीवन कारावास की सजा हुई थी और देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है, जिसमें से भगत भाइयों 28 गुंडे जमानत कराकर जेल से बाहर आ गए, जिसमें ये संत रामपाल जी बड़ा बेटा विनोद और मनोज ये भी शामिल है। और ये वीरेंद्र तो भगत भाइयों ये बड़े बड़े मंत्री, नेता मंत्रियों, प्रधानमंत्री तक मिलाप कर रहे हैं। ये 5 मिलर एक बच्चे की हत्या कर दी, डबल आजीवन कारावास की सजा है, देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है, जिसके सामने भगत भाइयों देश का प्रधानमंत्री उसके सामने हाथ जोड़कर उससे हाथ मिला रहा है। इस देश का क्या होगा भगत भाइयों? कोर्ट की नकल, FIR नंबर 429 और 430 की नकल पढ़ो भगत भाइयों। ये हत्यारे बलात्कारी हैं। जितना भी नेता मंत्री इनके आश्रम में जा रहे हैं वो ठीक नहीं है भगत भाइयों। इनके आश्रम में जाना बंद कर दो भगत भाइयों। अगर संत रामपाल जी महाराज इतना निर्दोष, इतना अच्छा, इतना स्वच्छ, इतना अच्छा कार्य करता है तो उसको एक दिन का पैरोल क्यों नहीं दिलवाते भगत भाइयों? एक दिन का पैरोल नहीं दिलवा सकते ये जितने बीजेपी से, कांग्रेस के नेता हो, चाहे मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो। संत रामपाल जी महाराज को एक दिन का पैरोल नहीं मिला। उसकी माता जी का अंतिम संस्कार इंदिरा के अंदर एक दिन का पैरोल नहीं मिला भगत भाइयों। और भगत भाइयों 428 के अंदर संत रामपाल जी महाराज को 100% फांसी करवाएंगे गुंडे, क्योंकि इनकी सबकी मिली भगत है। इनको वोट चाहिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, इनको तो वोटों से मतलब है भगत भाइयों। किसी से कोई मतलब नहीं है, वोट चाहिए वोट। ये सब इनके आश्रम के अंदर वोटों के लिए जा रहे हैं। और हमारी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है प्रशासन से भी, नेता मंत्रियों से भी, कि इन हत्यारे बलात्कारियों के आश्रम में न जाए। आप एक कागज की फोटो का के मुख्यमंत्री प्रणाम कर रहा है, एक कागज की फोटो का के संत रामपाल जी की, तो संत रामपाल जी महाराज तो अभी जीवित है, इस हाथ जेल नंबर 2 में बैठे हैं। आप वहां पर जाकर भी मिलाप कर सकते हो, इतने अच्छे तो संत रामपाल जी महाराज को आप पैरोल दिलवा सकते हो। आप 10 दिन का, 20 दिन का पैरोल दिलाओ ना। आसाराम राम रहीम को पैरोल मिल रहा है, क्या संत रामपाल जी महाराज के लिए पैरोल लागू नहीं है? क्यों? आसाराम और राम रहीम तो बाहर आते हैं, वोट दिलवाते हैं और सीट निकला देते हैं इनकी। और संत रामपाल जी महाराज जेल के अंदर बैठे हैं। उनके बेटे कुपात्र विनोद, वीरेंद्र और मनोज, और ये महेंद्र बगोड़ा, परसोत्तम सैनी, राम कुमार ढाका, विष्णु साहू, ये वसंत सैनी, अंजू, अमित, ये महेंद्र, आदि गुंडे, ये बोलते हैं संत रामपाल जी महाराज के बाहर आने की कोई जरूरत नहीं है भगत भाइयों। आपको वोट चाहिए, जहाँ पर बीजेपी का वोट एक लेटर आता है भगत भाइयों, एक लेटर आएगा कि बीजेपी को वोट डालना है, एक लेटर आएगा कांग्रेस को वोट डालना है, और वो वोट डाल देते हैं। भगत भी अंधे भगत है, वो भी डाल देते हैं। अरे भगत भाइयों आप सोचो, आपको बेच रहे हैं और आपके सिर में जूते मार रहे हैं ये।
आपके पैसों से अयाशी कर रहे हैं, अयाशियाँ। ये जो 28 गुंडे बाहर घूम रहे हैं ना, जिस पर डबल अजीवन कारावास की सजा हो, जो 28 गुंडे जो बड़े बड़े आश्रम ये चला रहे हैं ना, ये आपके पैसों से ठाठ कर रहे हैं भगत भाइयों। तो भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का इस पुस्तक के अंदर संत रामपाल जी महाराज में कितने मुकदमे हैं, कितने में बरी हो गए, कौन से में पेंडिंग है, कौन से में सजा हुई है, 5 में अंदर 1 बच्चे कहते किसने किया है, संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत षड्यंत्र का इस पुस्तक। भगत भाइयों, मैं मेरे शब्दों को यही विराम दे रहा हूँ। इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। भगत भाइयों, अच्छी लगे तो शेयर करना, अच्छी नहीं लगे तो डिस्कनेक्ट तो जरूर कर देना। भगत भाइयों, मेरी 1500 वीडियो बनाई हुई है, 1500 वीडियो बनाई हुई है। मेरा चैनल है ओम प्रकाश दास बोमपरा, श्री गंगानगर के नाम से। मेरे कोई भी वीडियो को भगत भाई झूठी करने वाले को 1,11,000 रुपये नगद इनाम दिया जाएगा। सत साहेब, जय हो। बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।